वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास टेंथ के क्लास टेंथ के फिजिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इस बार आने का बिल्कुल संभावना है। अगर आप ये देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो क्वेश्चन है पिछले 10 वर्ष का हम पिछले वाला लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं इसका सही मात्रक लिखे। चौथा क्वेश्चन क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दे। पांचवा क्वेश्चन ओम के नियम को लिखे। छठा क्वेश्चन दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। सातवां क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताएं। आठवां क्वेश्चन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। नौवां क्वेश्चन तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। 10वां क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखे। 12वां क्वेश्चन है दृष्टि निबंध क्या है। 13वां क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। 14वां क्वेश्चन प्रतिरोध क्या है, इसके सूत्र एवं मात्रक लिखें। 15वां क्वेश्चन उत्तम ईंधन की दो विशेषताएं लिखें। 16वां उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखें। 17 उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब होता हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र बताएं। मतलब इसमें आपको डायग्राम बनाना है और वस्तु की स्थिति को दर्शाना है। 18वां क्वेश्चन है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों। 19 मानव की आंख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट की स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगी। ये आपको नॉमरिकल हो गया, ये आपको बनाना पड़ता है। अथवा हम क्वेश्चन रहता है, अगर आप लोग को ये नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सिखा देंगे। अगर नहीं भी होता है आपको तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब बोर्ड एग्जाम में 200% क्वेश्चन पूछता है, आपको उसमें 100% बनाना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखें। 22 प्रतिवर्ती धारा में कौन सी दो कमियां हैं। 23 विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। 24 फ्यूज के तार की 3 विशेषताएं लिखें। 25 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है। सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 29 विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। 30 नाभिकीय संलयन क्या है। 31वां क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। 32 एम्पियर की परिभाषा दे। 33 गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 34 उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है। 35 स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों। 36 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 37 विद्युत मोटर की विभक्त वलय की भूमिका। 38 प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। 39 प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। 40 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्यों। ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 उस युक्ति यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। उस युक्ति का नाम लिखिए, यहाँ पे उस होगा। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे होगा, यहाँ पे सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कुछ टाइप में मिस्टेक है, आप लोग इस पर क्वेश्चन आप देखिए किस टाइप का पूछता है, यही पूछेगा। आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बल्कि यही रहेगा, इसी टाइप का नहीं यही रहेगा। 42 क्वेश्चन है विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे। 45 उत्तल लेंस की 2F पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की क्रिया का किरण आरेख खींचे। 46 प्रकाश वायु से इतना अपवर्तन की कांच की
प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है। देखिए यहाँ पे ये 2 बार टाइप हो गया है। यहीं पे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। ये 2 बार टाइपिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वर्णित देते हैं, क्यों? साइड मिरर के रूप में। 48 सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाती है, क्यों? अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 50वां, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थानों को लिखे। अगला क्वेश्चन है, चलिए 51 क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक लिखे। 52, एक विद्युत लैंप का अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट है, जो विद्युत आपूर्ति को वोल्ट 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। लैंप द्वारा विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जाती है? 53, भू संपर्क तार क्या है? इसका क्या कार्य है? 54, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है, क्यों? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे। 56, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की और क्यों ध्यान दे रहे हैं? 57, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों करती है? 58, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। 59, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उसे प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे। ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आगे क्वेश्चन है 61, किसी कर चुंबक के तार किसी छड़ होगा यहाँ पे, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए। छड़ होगा यहाँ पे, कर नहीं छड़ होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे 62, किसी क्षेत्रीय संचरण तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? 63, दो विद्युतीय लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट का दूसरा का 60 वाट 220 वोल्ट है। विद्युत में के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित यदि विद्युत आपूर्ति वोल्ट 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है? यानी कि विद्युत लैंप जो है, यहाँ पे लैंप होगा, मेंस नहीं लैंप होगा, तो कितनी धारा ली जाती है आपको कैलकुलेट, न्यूमेरिकल है। 64, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। नेत्र की असमंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है? घरेलू विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? 68, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर विद्युत वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। 59, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे। 70, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान दे रहे हैं। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। आगे 71, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इनके किरण आरेख दर्शाएं। यहाँ पे गलत लिखा गया है। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 प्रतिरोध और एक 12 ओम के प्रतिरोध का एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये भी न्यूमेरिकल है। 73 में विद्युत ट्विटरों तथा विद्युत स्त्रियों के तपन अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बने रहते हैं? ठीक है, यहाँ पे विद्युत हीटर होगा, ट्विटर नहीं, यहाँ पे हीटर होगा। विद्युत हीटर और विद्युत स्त्री जो है वो मिक्स धातु के तार से बना हुआ रहता है ताकि वो गले नहीं। ये आप लोग कारण सहित उत्तर इसमें दे दीजिएगा। 74, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखे। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किसी लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आवर्धन किसे कहते हैं? वर्णन करें। 78, अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? 79, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 80, चालक, आवर्धक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित परिभाषित करें।
ये आप लोगों को जो 80 क्वेश्चन है इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी 99% गारंटी है कि ये 80 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग ये पूरा देख लेते हैं, आप लोग इतना का आंसर तैयार करके याद कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।